हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है मैजिकल ब्लेसिंग्स ऑफ फुल मून। आपको पता ही है आज फुल मून है, आज होली भी है और आज ही चंद्र ग्रहण भी है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्लानिटरी चेंजेस हो रहे हैं। उस हिसाब से हमारे लाइफ पे क्या मैजिकल ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ये ब्लेसिंग्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से हो सकते हैं। मैं दोनों तरह से देखने की कोशिश करूँगी। जो नेगेटिव है वो भी बताने की कोशिश करूँगी और उसके लिए मैं रेमेडी भी बताऊँगी। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नेगेटिव होने वाला नहीं है ये। अपने ना दिल को ये समझाते चले कि आपने किसी का अगर बुरा नहीं किया है तो आपका बुरा नहीं होगा। तो अभी पूरी पॉजिटिविटी के साथ हम लोग ये रीडिंग चालू करेंगे कि ये न्यू मून फुल मून की मैजिकल ब्लेसिंग्स क्या है। इसके लिए मैंने एज यूजुअल 2 पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। ए से लेके एम तक जिनके भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और एन से लेके जेड तक जिनकी भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 2। अभी कार्ड से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है हीलिंग, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है पार्टिसिपेशन। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। फाइल नंबर 1 जिनके भी नेम इनिशियल्स मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ए से लेके एम तक है, या फिर जिन्होंने भी हीलिंग का कार्ड सिलेक्ट किया है। तो हीलिंग के कार्ड से मुझे यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि आपके किसी एक पर्टिकुलर जगह पे हीलिंग यूनिवर्स कर रहे हैं। अभी वो हीलिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में हो सकते हैं, या फिर आपकी इंट्यूशन पावर या स्पिरिचुअल जो आप पाथ पे हो अगर, तो वहाँ पे आपकी हीलिंग हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर भी आपके मैं अभी पहले करंट एनर्जी निकालूंगी और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि 3 हम लोग ब्लेसिंग्स देखेंगे कि कौन से क्षेत्र में आपको ब्लेसिंग्स मिलने जा रही है। तो हम लोग पहले आपकी करंट एनर्जी निकालते हैं। यस, पहला ही कार्ड आया एंजल ऑफ लव सन। मैंने बोला ना करियर में आपको ब्लेसिंग्स है किसी किसी के लिए। स्टॉर्म वार्निंग, यस मुझे लगा ही था ये कार्ड आएगा। और स्ट्रेंथ बॉटम एनर्जी में है द थिंकिंग मैन, 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, एंड यहाँ पे जो है 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल। तो पाइल नंबर, और यहाँ पे नीचे देखिए डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपने हीलिंग का कार्ड ही सिलेक्ट किया है और यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको गाइडेंस दे ही दिया। अगर आप देख सकते हो कि हीलिंग जैसे करोगे आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगा। आपके लाइफ में यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है, उसके नीचे ही डोर टू रोमांस का भी कार्ड है। तो पाइल नंबर 1 यहाँ पे आपके लिए मुझे पहला ही कार्ड जो एंजल ऑफ लव आया उसी से पता चला था कि आपके लिए कहीं ना कहीं पे एक लव लाइफ में, या आपके अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में थे या आपकी लव लाइफ में कोई था, तो वहाँ से आपको धोखा मिला है क्लियरली। तो वहाँ पे आपकी हीलिंग हो रही है। वहाँ पे आप किसी के बारे में सोच भी रहे हो। द थिंकिंग मैन का यहाँ पे कार्ड है और यहाँ पे क्रिस्टल भी है। तो ऐसे और यहाँ पे एंजल ऑफ लव है, इसके हाथ में भी एक क्रिस्टल का हार्ट है। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि आप कोई ब्रेसलेट वगैरह यूज़ कर रहे हो क्रिस्टल का, अदरवाइज़ आप क्रिस्टल से रिलेटेड क्रिस्टल थेरेपी वगैरह कुछ ले रहे हो या खुद कर रहे हो। आप हीलर भी हो सकते हो। तो वहाँ पे हीलिंग का कार्ड आया है तो हीलर के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है। अदरवाइज़ आप
किसी से हीलिंग ले रहे हो, ये क्लियरली यहाँ पे मतलब पता चल रहा है। अगर अदरवाइज़ आपने अगर मुझे यहाँ से रोज़ क्वार्ट्स का बहुत वाइब्स आ रहे हैं, रोज़ क्वार्ट्स या क्लियर क्वार्ट्स का ब्रेसलेट अगर आपने पहना है तो वहाँ पे आपकी हीलिंग हो रही है। किसी किसी ने तो यहाँ पे 100% वो पहना है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी हीलिंग जो आपकी हो रही है, आपका हीलिंग का जो कार्ड आया है उसी से मुझे पता चल रहा है कि आपके करियर में आपकी ग्रोथ हो रही है। जहाँ पे करियर में आपको सेटबैक मिला था, स्पेशली जो लोग जिनका बोलने से रिलेटेड, थ्रोट से रिलेटेड, मार्केटिंग वगैरह ऐसे कोई जॉब है, या फिर आपका बैंक में कोई जॉब है जहाँ पे बोलना पड़ता है, ऐसे कोई अगर प्रोफेशन है, या फिर कोई डॉक्टर वगैरह जहाँ पे बोलना पड़ता है, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, तो इस तरह का अगर कोई आपका थ्रोट से रिलेटेड कोई जॉब था, वहाँ पे आपको सेटबैक मिला था, वहाँ पे आपकी हीलिंग हो रही है और वहाँ पे आपका नेम फेम आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सन का ही कार्ड आया है, ये मुझे क्लियरली बता रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपका थ्रोट से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे थ्रोट चक्रा का कार्ड आया हुआ है, इसलिए मैंने ये एक सिनारियो बताया। दूसरा सिनारियो ये है कि यहाँ पे क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग है, नीचे है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में से आप लोग जा रहे हो, ये एनर्जी यहाँ पे है। फाइनेंशियली डिस्ट्रॉयड, सब कुछ तहस नहस हो चुका है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पूरी तरह से बिजली गिर चुकी है, और वहीं पे आपकी हीलिंग करने के लिए आर्कएंजल गैब्रियल आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग जब हीलिंग करते हैं, हीलिंग की सेशंस हम लोग लेते हैं एंजल थेरेपी के द्वारा, तो वहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग एंजल्स को बुलाते हैं। हर एक चक्रा के हर एक एंजल रहते हैं, तो उनको हम लोग कॉल करते हैं। तो हम लोग 100% यहाँ पे जब आपका फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, फाइनेंशियली आप बहुत मतलब बैड पोजीशन है आपकी, तो वहाँ पे हम लोग आर्कएंजल गैब्रियल को कॉल करते हैं और उनको बोलते हैं आपकी हीलिंग करने के लिए, जो एक प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल का आना और उसके बाद में ही स्टॉर्म वार्निंग और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का आना, ये क्लियर बता रहा है कि यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही खस्ता है, एकदम ही डाउन है, और वहाँ पे आपकी हीलिंग हो रही है, क्योंकि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी यहाँ पे आई है और 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल भी यहाँ पे आई है। ये दोनों भी एंजल, 3 एंजल 4 एंजल आपके स्प्रेड में आ रहे हैं। सन का कार्ड है, तो यहाँ पे एंजल का प्रेजेंस बहुत मुझे दिखाई दे रहा है। आप एक चोजन वन हो सकते हो, आपके ऊपर ना यूनिवर्स की बहुत ब्लेसिंग्स है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पॉइंट नंबर 1 कैसे होता है ना, आपको मैं अभी ये जब सेंटेंस बोला मैंने कि यूनिवर्स की आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स है, तो किसी किसी को ऐसा लगा रहेगा अगर ब्लेसिंग्स है तो हमारे लाइफ में ऐसा क्यों है। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपको आपकी खुद की वैल्यू सिखाना, सेल्फ लव सिखाना, आपकी खुद के अंदर क्या टैलेंट है वो मतलब पहचानना, ये आपके मतलब आपने अभी तक पहचाना नहीं है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, आपके अंदर कौन सी हीलिंग एबिलिटीज़ है, वो आपके सामने लाने के लिए आपके लाइफ में इस तरह की एनर्जी आई है, या इस तरह के ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस को आपको फेस करना है। इसीलिए आर्कएंजल ये एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे आई है, आपको आपकी स्ट्रेंथ का पता चले, इसके लिए ये सब कुछ आपके साथ में हो रहा है। आप इसीलिए चोजन वन हो, ये मैंने सेंटेंस किया है। यहाँ पे आप लोग जो है अगर चोजन वन हो तो आप लोग हीलर हो, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोग हीलर हो। तो अगर हीलर है तो आपका जो लाइफ है वो बहुत डिफ़िकल्टी रहेगा, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ेगा, और तब जाके आप यूनिवर्स के साथ जुड़ोगे, आप अपने जो भी बिलीव सिस्टम है उसके साथ जुड़ोगे, आप किसी भी मतलब रूप स्वरूप में यूनिवर्स को मानते हो, भगवान को मानते हो, उनके साथ आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, और तब जाके आपकी अवेकनिंग होगी, और तब जाके आपके लाइफ से ये सभी चीज़ें जो निगेटिव है वो हट जाएगी, क्योंकि आप तब अपनी वैल्यू, अपनी कदर करना सीखोगे, और आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस तरह से यूनिवर्स के साथ जुड़ना है, किस तरह से अपने एंजल्स के साथ जुड़ना है, किस तरह से अपने भगवान के साथ, गॉड के साथ, अल्लाह के साथ जुड़ना है, और किस तरह से लोगों को, जैसे आपके मेरे जैसे जो लोग हैं, तो उनको किस तरह से हील करना है, किस तरह से उनको उनके प्रॉब्लम्स में से बाहर निकालना है, ये हीलिंग क्वालिटीज़ आप में है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। और दूसरी बात जो बहुत अहम बात है कि
भगवान उसी को इतने ऑब्स्टिकल्स देता है, संकट देता है, चैलेंजेस देता है जिनमें वो सहने की ताकत हो। जो चोजन वन हो, जो भगवान के प्रिय हो, उनकी ही लाइफ में ऐसे ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को भगवान भेजते हैं, क्योंकि उनका पूरा का पूरा ध्यान आपके ऊपर रहता है। जब आप प्रॉब्लम में रहते हो, आप बार बार यूनिवर्स को पुकारते हो, बार बार गॉड को, अल्लाह को, वाहिगुरु, भगवान जो भी है उसका नाम लेते हो, लेकिन अगर आपको थाली में परोस के सब कुछ दे दिया, लग्जरियस लाइफ आपने मैनिफेस्ट किया, वो सब कुछ आपको मिला, तो कोई भी भगवान को याद नहीं करा दिल से। ऐसा नहीं है कि जिनके पास ये लाइफ है वो नहीं करते, लेकिन जो इंटेंसिटी उनको याद करने में चाहिए ना, वो नहीं होती है। ये क्लियरली यहाँ पे जो चोजन वन होते हैं उनकी लाइफ आसान नहीं होती है, ये क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। 5 की एनर्जी 5 5 5 5 5 5 आपको दिखता होगा। 5 नंबर की एनर्जी अगर आप देखोगे तो 5 नंबर टैरो में गुरु का नंबर होता है, हैरोफेंट का कार्ड होता है, गुरु का नंबर होता है। तो यहाँ पे आपके ऊपर गुरु की ब्लेसिंग्स है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके बर्थ चार्ट में गुरु बहुत स्ट्रांग रहेगा, या फिर आपके बर्थ चार्ट में सन बहुत स्ट्रांग रहेगा। सन और जुपिटर दोनों का कंजंक्शन भी हो सकता है, युति भी हो सकती है, और जो आपको आपके लाइफ में टॉप पे लेके जाएगी। गुरु और सूर्य की युति एकदम टॉप लेवल को लेके जाती है, लेकिन उसके पहले बहुत बड़े चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। यहाँ पे 13 नंबर है, वो इम्पॉर्टेंट है। 1 नंबर 1 1 1 1 1 1 आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है। 10 यानी कि 1 1 + 0 = 1। 1 1 1 1 1 1 दिखेगा। ये एक एंजल नंबर है जो ट्विन फ्लेम सोलमेट को भी दर्शाता है और एंजल ब्लेसिंग्स को भी दर्शाता है। 4 नंबर है, राहु का नंबर है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 9 + 3 = अगेन 11। यस, नहीं 12, सॉरी 12, मेरी मैथ्स थोड़ी सी वीक है। यहाँ पे 12 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 46 है, 10 नंबर यानी कि वापस 1। 10 10 की एनर्जी 10 10 आपको दिखता रहेगा। 4 + 9 = 13 ना, यस 13 13 यानी कि 4 वापस 13 13 13 13 नंबर भी आपको दिखेगा। 4 4 4 4 4 4 भी दिखेगा। ये इस तरह के नंबर्स आपको दिखेंगे। ये जो नंबर्स मैंने बोले हैं वो डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, ये कुछ भी या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ इम्पोर्टेंट हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि यहाँ पे द थिंकिंग मैन का कार्ड है ना, तो आप किसी के बारे में सोच रहे हो, किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में अगर आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपकी हीलिंग हो रही है, आपके लव लाइफ के, स्पेशली लव लाइफ के बारे में। अभी देखते हैं कि 3 ब्लेसिंग्स कौन सी आपको मिलने जा रही है इस फुल मून की। क्या ब्लेसिंग्स है? ग्रहण, फुल मून, लूनार एक्लिप्स, फुल मून एंड होली, ये तीनों की क्या ब्लेसिंग्स है मेरी पाइल नंबर 1 पे? किस किस क्षेत्र में है? जस्टिस, जजमेंट, ओह डेथ, ओके। डेथ का कार्ड देके डरना नहीं, क्या है हम लोग क्लैरिफाई कर लेंगे। बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ से मिल रही है मुझे, बहुत अच्छी। क्लैरिफाई जस्टिस कार्ड, प्लीज क्लैरिफाई जस्टिस कार्ड। जस्टिस क्यों आया है? ओके, यस, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है जस्टिस के कार्ड ने। यस यस यस,
clarify judgment card. Please clarify universe judgment card. Okay. इतने सारे नहीं, ठीक है, इतने सारे मैं नहीं लूँगी. यूनिवर्स प्लीज़ 1 by 1 दीजिए प्लीज़. जजमेंट कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स. 2 more cards प्लीज़. 2 more cards. डेविल. 1 more clarify devil. 1 more card for devil. डेथ की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स. डेथ क्यों आया है यहाँ पर? कौन सी ब्लेसिंग्स बताना चाहते हैं? ओके. वन मोर कार्ड. बॉटम एनर्जी में है 6 ऑफ कप्स, मून, और यहाँ है 7 ऑफ वॉन्ड्स. तो पाइल नंबर 1 यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, और जस्टिस का कार्ड को क्लैरिफाई किया है जस्टिस, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड ने. तो मैंने जैसे बोला आपको ये कार्ड्स देके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का, कि यहाँ पे आपके लाइफ में जहाँ पे फाइनेंशियली पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं ना, यहाँ पे देखिए डेथ, इसको डेथ ही बोलते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स को. पूरी तरह से ख़त्म हो जाना आपका फाइनेंशियल एक जो हमारी पोजीशन रहती है ना, फाइनेंशियल पोजीशन पूरी तरह से डामाडोल है, पूरी तरह से ख़त्म है. आपके पास फाइनेंसेस तो है ही नहीं, सेविंग्स की तो बात ही मत कीजिए. आपके मतलब हाथ में मतलब एक वक्त ऐसा था कि आपके हाथ में बहुत पैसा था, लेकिन अभी ऐसी पोजीशन आ गई है कि आप जगल कर रहे हो, पैसे पैसे के लिए तरस रहे हो. वहाँ पे जस्टिस हो रहा है, आपके साथ न्याय हो रहा है, क्योंकि आपने जो कुछ भी भुगता है, आपने जो कुछ भी सहा है, वो यूनिवर्स ने देखा है. और आपकी जो यूनिवर्स के प्रति जो श्रद्धा है या फिर आपका डेडिकेशन है, वो यूनिवर्स ने मतलब नोटिस किया है, उसको यूनिवर्स ने देखा है, और वहाँ पे आपके साथ में न्याय हो रहा है, जस्टिस हो रहा है. यूनिवर्स आपके लाइफ को यहाँ पे जो जगलिंग था ना, वहाँ पे पूरा बैलेंस आ रहा है. यहाँ पे देखिए ये जगल कर रहा है, और यहाँ पे यूनिवर्स हाथ में स्केल लेके बैठे, और यहाँ पे सोर्ड है. यहाँ पे जो है आपके साथ में जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है, और आपकी लाइफ को बैलेंस किया जा रहा है. जहाँ पे इम्बैलेंस था, जहाँ पे चीज़ें ख़त्म हुई थी, वहीं पे कहीं नई ग्रोथ, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होने जा रही है. यहाँ पे ना मुझे यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल भी दिखाई दे रहा है, और 8 नंबर भी दिखाई दे रहा है. सैटर्न भी ये जस्टिस का कार्ड भी सैटर्न को शो करता है. तो यहाँ पे मुझे कम्प्लीटली एक सैटर्न इफेक्ट दिखाई दे रहा है. 7.5 किसी को हो सकती है, उसकी वजह से आपका फाइनेंशियल, आपको क्राइसिस में जाना पड़ा है, आपको जगल करना पड़ा है. ये सब कुछ चीज़ें आपके साथ में हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. लेट हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन जो कुछ भी होगा वह यहाँ पे अच्छा ही होने वाला है. मैं एक बार 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी. 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़. 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई. ओके, देखिए यहाँ पे आपके फाइनेंसेस को जहाँ पे पूरा ख़त्म किया मतलब गया था, वहीं पे एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, एक नया कुछ स्टार्ट करना किसी के साथ में मिल के. और ये यहाँ पे जो स्टार्ट होने वाली है, वो एक साथ मिलके टीम वर्क में होने वाली है. ये यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर कोई, अगर आप खुद का कुछ करना चाहते हो, आपके पास अभी फाइनेंस नहीं है, लेकिन छोटे अमाउंट में, छोटे इन्वेस्टमेंट में अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपका काम आपके दिमाग में है, वहाँ पे आपको कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पे रास्ता मिलेगा, और वहीं पे आपकी ग्रोथ होने वाली है. ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है.
यहाँ पे फाइनेंसेस में आपकी ग्रोथ है, ये ब्लेसिंग्स आपको यूनिवर्स दे रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्लियरली मैसेज मिल रहा है। अभी दूसरा जो ब्लेसिंग्स है वो जजमेंट का है। आपके पाइल में जस्टिस भी आया है, जजमेंट भी आया है, यानी कि जजमेंट पास हो चुका है आपके लाइफ में। यूनिवर्स ने जजमेंट आपके लिए पास कर दिया है। अभी जजमेंट किस क्षेत्र में है, तो यहाँ पे आपके करियर में और आपके लव लाइफ में मुझे जजमेंट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे क्लियर दिखता है कि चैरियट का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आप सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। आपका कोई एक थिंकिंग मैन भी यहाँ पे है, तो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप बहुत अटैच थे। आपके और उनके बीच में ना डिस्प्यूट किया गया है या करवाया गया है, कोई स्पेल्स वगैरह हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इनके चेहरे आपके सामने रिवील होने वाला है, जिन्होंने आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की है, आप दोनों का रिश्ता ख़राब किया है, आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा की है, ऐसे लोगों के फेसेस आपके सामने रिवील होने वाली है, जहाँ पे आपको इमोशनली डैमेज किया गया। बहुत मुझे यहाँ पे ना क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको ना इमोशनली बहुत ड्रेन किया गया है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। डेविल को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स ने, तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको इमोशनली बहुत ड्रेन किया गया है। आपको मतलब ऐसा है ना कि एक चैनल मैसेज आ रहा है कि आपके लिए मतलब गाली गलौज भी आपके साथ में की गई है, बहुत ही गंदे वर्ड्स आपके लिए बोले गए हैं, बहुत ही अब्यूजिव रिलेशनशिप आपने फेस किया है। जिस व्यक्ति को अपने दिल से चाहा है, अपने हार्ट से चाहा है, अपने मतलब एक अपना सोल का पार्ट ही माना था, उसके साथ में आपके रिलेशंस इतने बिगड़े कि मतलब आपने कभी ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं था किया था। ऐसे एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हो तो ये चीज़ें आपके पार्टनर के साथ, अगर आपका अफेयर है किसी के साथ में, तो उनके साथ में हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप रिलेशनशिप में नहीं हो, यहाँ पे रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि एंजल ऑफ लव भी आए हुए हैं। लेकिन अगर आप सिंगल हो तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे आपके लाइफ में आने वाले समय में कोई एक पार्टनर ऐसा आएगा जिसके साथ में आप दिल से अटैच रहोगे, लेकिन ये रिलेशनशिप आपको थोड़ा सा सिक्रेटिव रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके सराउंडिंग में यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं, ऐसे एक मुखौटे पहने हुए लोग हैं जो आपके मुंह पे तो अच्छे बनते हैं लेकिन पीछे आपके बुराइयाँ करते हैं, आपका बुरा चाहते हैं। ऐसे लोग आपके सराउंडिंग में हैं। तो यहाँ पे आपकी जो ये रिलेशनशिप होगी आपको सिक्रेटिव रखनी पड़ेगी। यहाँ पे सैटर्न इफेक्ट है और यहाँ पे भी ये कैप्रिकॉन है, तो यहाँ पे रूलिंग प्लैनेट कैप्रिकॉन का सैटर्न ही है। सैटर्न इफेक्ट भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स, यहाँ पे डेविल की एनर्जी, तो यहाँ पे आपके ऊपर स्पेल्स भी किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेविल है, यहाँ पे डेथ भी है। आपके स्प्रेड में तीनों के तीनों निगेटिव कार्ड आए हुए हैं, तो यहाँ पे एक निगेटिव एनर्जी भी जनरेट है आपके सराउंडिंग में। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि ब्लैक मैजिक ही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ना बॉटम एनर्जी में आपको मैंने दिखाया नहीं, लेकिन बॉटम एनर्जी में देखिए यहाँ पे द डेविल का कार्ड आया हुआ है, मेजर अरकाना के जो मैंने कार्ड निकाले इसमें, और उसके नीचे ही यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, उसके नीचे टॉवर है। लेकिन ये दो एनर्जी मुझे ज़रा डेविल बार बार अट्रैक्ट करे। यहाँ पे भी डेविल है, यहाँ पे भी डेविल आया है, तो यहाँ पे क्लियरली। और आप अगर मिरेकल देखोगे तो यहाँ पे फोर्थ एनर्जी टैरो से जो कार्ड्स निकाले उसमें है जजमेंट। तो आप एकदम परफेक्ट पाइल पे हो, पाइल नंबर 1। अगर आपने इंट्यूटिवली सिलेक्ट किया है तो 100% परफेक्ट पाइल पे हो। अभी डेथ का कार्ड यहाँ पे आया है। डेथ का कार्ड क्यों आया है उसका क्लैरिफिकेशन जब लिया है तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स, यहाँ पे आया द मैजिशियन, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स, और उसको क्लैरिफाई किया है वापस 6 ऑफ पेंटेकल्स के कार्ड ने। तो डेथ का कार्ड यहाँ पे यही शो करता है। डेथ यानी कि रीबर्थ। रीबर्थ किस चीज़ में? जहाँ पे बातें ख़त्म हुई हैं। डेथ यानी कि ख़त्म होके नई शुरुआत होना, ख़त्म होके चीज़ें एक नए तरह से नई शुरुआत वहाँ पे होना। तो यहाँ पे डेथ किस लिए आया था? तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया है, जहाँ पे आप इमोशनली बहुत
ख़त्म हो गए थे, इमोशनली ड्रेन हो गए थे, आपको रास्ता नहीं दिख रहा था जहाँ पे आपकी लव लाइफ है वहाँ पे। दूसरा है कि आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे थे, एक पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे ये जो कार्ड है इसको ही क्लैरिफाई किया। यहाँ पे ये जो एनर्जी है यहीं पे आ गई है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। तो अभी आप एक मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैजिशियन के सर पे भी इन्फिनिटी का सिंबल है। सैटर्न का इफेक्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शनि महाराज ने ना आपके सामने लोगों के सच, बहुत चेहरे, लोगों के चेहरे अभी मतलब बहुत सारे लोगों के सामने लाए हैं, या फिर ये होली के बाद, ये लूनार एक्लिप्स के बाद आज के आपको पता चलेगा कि कौन आपका सगा है और कौन आपका दुश्मन है। ये चीज़ें आपके सामने रिवील होने वाली है, जो कि बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको ना टेंशन भी होने के चांसेस है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है। टेंशन आ सकता है, डिप्रेशन आ सकता है। कोई लोग यहाँ ये एनर्जी में जा रहे हैं, मतलब गुजर रहे हैं, अभी इनके साथ में ऐसा चीज़ें हो रही है। माइग्रेन है, या फिर आपको बहुत ही हाई बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ में हो रही होगी, या फिर आने वाले समय में होगी, क्योंकि ऐसा है ना पॉइंट नंबर 1 कि आपने जिनको एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये मेरा बुरा चाहता है, उसका सच सामने आने के बाद में आपको ये तकलीफ़ तो होने वाली है। तो थोड़ा संभल के रहिएगा। आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना आना चाहिए। ये आपको बिलीव होना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है ना बहुत अच्छा हो रहा है और मेरे भले के लिए हो रहा है। जो भी चेहरे सामने आएंगे वो मेरे अच्छाई के लिए होंगे, जो सच सामने आएगा वो मेरे भलाई के लिए ही होगा, क्योंकि यूनिवर्स जो है आपके साथ में न्याय करने वाला है। यहाँ पे देखिए, ये समझो ये यूनिवर्स है, आपको पैसे से भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये आपको पैसे से स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आपके देखिए यहाँ पे एक इंसान है, लेकिन ये इसी को पैसे दे रहा है, इसको देख भी नहीं रहा। ये इसको पैसे दे के इसका लाइफ बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये यूनिवर्स जो है आपको हर एक चीज़, सिर्फ पैसे नहीं, हर एक ब्लेसिंग, ये हम लोग ब्लेसिंग की तरह लेंगे। पैसे है, प्यार है, हमारा अपॉर्चुनिटी है, करियर है, सब कुछ ब्लेसिंग्स आपको दे के आपकी लाइफ को बैलेंस करेंगे। लेकिन इनको देखेंगे भी नहीं, इनको देख भी नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्लियरली मैसेज मिल रहा है कि जिन्होंने आपके लाइफ में बुरा करने की कोशिश की है, जिन्होंने आपका निगेटिव करने की कोशिश की है, जिन्होंने आपके लाइफ में आपके ऊपर स्पेल्स किए हैं, आपका बुरा चाहा है, उनको यूनिवर्स जो है आने वाले समय में उनके फेस तो रिवील करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ साथ उनको सज़ा भी देंगे यूनिवर्स। कोई उसमें दो राय नहीं है। सिर्फ आपको करना है कि अगर आप मानते हो शनि महाराज को, तो शनि महाराज की उपासना कीजिए, थोड़ा सा उनके मंदिर जाइए। अगर आपके पास शनि का मंदिर नहीं है तो हनुमान जी की उपासना कीजिए। अगर आप हिंदू हैं, हनुमान जी को मानते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। पॉइंट नंबर 1, अभी जो लोग मेरे मुस्लिम व्यूअर्स हैं, तो यहाँ पे ना आपको एक रेमेडी मैं बताती हूँ कि आपके आसपास कहीं पे काले रंग का बकरा रहेगा, क्योंकि आजकल रमज़ान भी चालू है, बहुत पवित्र महीना चालू है। काले रंग का जो बकरा रहेगा ना, उसको जाके आपको काले तिल खिलाने हैं। ब्लैक जो ससे में रहता है ना, तिल और गुड़, ये दो जो है ना आपको उसको खिलानी है। थोड़ा सा खिलाए, इतना सा, ज़्यादा नहीं। तो वो आपको आपके जो निगेटिव स्पेल्स आपके ऊपर हो रहे हैं, या फिर आपके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, वो निकालने के लिए आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। अभी काले तिल ही मैंने क्यों बोले हैं, तो काले तिल जो है ना जैसे पॉजिटिविटी को में यूज़ करते हैं, मतलब हवन के लिए वगैरह भी यूज़ करते हैं हम लोग, या फिर किसी पॉजिटिव चीज़ में भी यूज़ करते हैं, तो वैसे ही नेगेटिव चीज़ में भी यूज़ करते हैं। काला जो मैंने बकरा बोला है, तो आज रमज़ान का महीना है और आप कुर्बानी के लिए बकरे तो लाओगे, तो काला बकरा अगर रहेगा तो बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए हो सकता है, क्योंकि जो ब्लैक स्पेल्स है ना वो ब्लैक ही उतारेगा, ब्लैक स्पेल्स ब्लैक ही उतारेगा, याद रखिए। तो यहाँ पे ब्लैक तिल बहुत ही फ़ायदेमंद हो गई। ये जस्ट चैनल मैसेज है, मैंने ना कहीं पढ़ा है ना कहीं ये मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है, इसके लिए मैं आप लोगों को ये रेमेडी दे रही हूँ। आप गूगल पे सर्च करने जाओगे तो मुझे पता नहीं ये है या नहीं,
मुझे अभी चैनल हुआ है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। और दूसरा, गुड़ का एक बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये है, गुड़ जो है मीठा रहता है। गुड़ जो है शुगर केन से बनता है, किसी भी चीज़ से बनता हो, लेकिन वो एक उसमें मिठास रहती है। अपने रिश्ते जो बिगड़े हैं ना, उसमें मिठास लाने का काम गुड़ करता है, जैगरी करता है। तो वहाँ पे ये एक तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है ही, और दूसरा चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि गुड़ जो है उसकी वजह से मंगल यानी कि मार्स की एनर्जी जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। जो मार्स आपके फाइनेंसेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप बैंक बैलेंस रखोगे, आपके लाइफ में बहुत बड़ा बैंक बैलेंस रहेगा, या आप बैंकरप्ट हो जाओगे, वो मार्स तय करता है। तो यहाँ पे, और सैटर्न, तो यहाँ पे सैटर्न और मार्स का कंबाइंड मैंने आपको जो चैनल हुआ वो रेमेडी आपको दी है। तो यहाँ पे बॉटम एनर्जी में है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे है मून, और यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे क्लियरली वापस यही मैसेज आ रहा है कि आपके ऊपर यहाँ पे मून की एनर्जी है। यहाँ पे आज का होली का दिन है, आज का फुल मून है, हम लोग एनर्जी मतलब ये रीडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मून की एनर्जी आई है। और अगर आप देखोगे कि यहाँ पे दो आप डॉग बोलो या फॉक्स बोलो, जो भी है, और यहाँ पे एक स्कॉर्पियो है। मैंने बोला था ना, कोई ना कोई एनर्जी, स्कॉर्पियन एनर्जी आप लोगों के इर्द गिर्द है, जो आपको आपका बुरा चाह रही है, स्पेल्स करे, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है। फुल मून, न्यू मून पे स्पेल्स होते हैं, और आज ग्रहण भी है, तो आज उसका किसी किसी के लिए ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर आप भगवान के शरण में हो, आप यूनिवर्स के शरण में हो, आप सब कुछ कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो, तो आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके ऊपर ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ से बाहर निकालने के लिए जो रेमेडी आई है, चैनल हुई है, कीजिए, आप वहाँ से बाहर निकलोगे। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। मैंने पहले ही बोला कि आपके लिए कोई ऑफ़र आ रही है आपके करियर में जहाँ पे जगल कर रहे थे, वहाँ पे आपको कोई ना कोई ऑफ़र मिलने वाली है। यहाँ पे कोई आपके कलीग होंगे, आपके फ्रेंड होंगे, कोई आपके सिबलिंग होंगे, या फिर कोई नेबर होंगे, चाइल्डहुड फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, ऐसा कोई होगा जो आपको पहचानता होगा। आपके इनके साथ में इंटरेक्शन है, आप इनको पहचानते, शायद अभी थोड़ा सा दूरियां आ रही रहेगी, लेकिन ये इंसान आपके लाइफ में वापस आएंगे और आपको जो है ऑफ़र देंगे बिजनेस का, या करियर में कोई एक अच्छा ऑफ़र आपको मिलने वाला है। मैंने पहले ही बोला कि टीम वर्क करोगे, तो टीम वर्क, यहाँ पे टीम वर्क शो हो रहा है कि ये ऑफ़र मिलेगी और आप इनके साथ में टीम वर्क करोगे। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड है, तो ये आपकी मेहनत को शो करता है। जो मेहनत का रिवॉर्ड अभी तक आपको नहीं मिला था, मेहनत आप करते जा रहे थे, लेकिन उसका जो क्रेडिट है कोई और ही लेके जा रहा था, तो वहाँ पे आपकी कदर होने लगेगी। आपकी जो डेडिकेशन है, आपके हार्डवर्क का आपको जो है पे ऑफ आपको होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ग्रीन कलर है, तो आपका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है। जहाँ पे आपने बहुत चैलेंजेस को फेस किया है, आपने बहुत दुख झेले हैं, जहाँ पे आपके साथ में बैक स्टैबिंग हुई है, आपके साथ चीटिंग हुई है, वहीं पे जाके आपके लाइफ में एक नया दरवाज़ा खुल रहा है, एक नई अपॉर्चुनिटी आपके साथ मतलब आपके लाइफ में आ रही है, जो सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया वॉन्ड के कार्ड है, तो जो सोशल मीडिया को शो करते हैं, तो वहाँ से कोई आपको ऑफ़र आ सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान आपके साथ में सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ सकता है, यानी कि फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल, इंटरनेट के ज़रिए आपके साथ में जुड़ सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच में ना थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस होने के चांसेस है, लेकिन आप जिसको मैनिफेस्ट करे हो, या फिर एक तो आप इनको मैनिफेस्ट करे हो, या फिर ये आपको मैनिफेस्ट करे, दोनों में से ही। तो ये जो मैनिफेस्ट है, मुझे आपकी मैनिफेस्टेशन लग रही है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे आया है। आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, या फिर अगर आपके पार्टनर जो आपके लाइफ में आने वाले हैं उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। लेकिन दोनों भी सूरतों में आपके लाइफ में तो एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो आपके सक्सेस के बीच में आपका ईगो नहीं आना चाहिए। यहाँ पे सन का कार्ड है, यहाँ पे मून का कार्ड है, यहाँ पे सन का कार्ड है, यहाँ पे सन का कार्ड है, यहाँ पे मून का कार्ड है। आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है। मैंने पहले बोला ना कि आपकी लाइफ में, यहाँ पे देखिए, ये देख के मैंने बोला था कि आपकी दोनों एनर्जीज बैलेंस हो रही है, फेमिनाइन भी और मैस्कुलिन भी। लेकिन अभी जो है आपको
जैसे जैसे सक्सेस मिलेगा ना पाइल नंबर 1, तो किसी किसी को ना ऐसा थोड़ा सा प्राइड आ जाता है, अपने ऊपर थोड़ा सा ईगो आ जाता है, तो वो ईगो नहीं लाना है। तो ये गाइडेंस दिया है यूनिवर्स ने, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आपको फर्स्ट मूव करनी है। आपको किसी को अगर किसी से हेल्प चाहिए तो आपको वहाँ से कांटेक्ट करना पड़ेगा सामने वाले इंसान को, करियर में या फिर आपकी लव लाइफ में भी, लेकिन आपको करना पड़ेगा ये। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ऐसा ही कार्ड आया है। टाइम फॉर हीलिंग, क्या है, हीलिंग का ही कार्ड आया हुआ है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके जो ड्रीम्स है, जो आप साकार करना चाहते हो, आप जिनको एक अपनी मतलब सक्सेसफुल होना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि आपके ड्रीम्स पूरे हुए हैं, फुलफ़िल हुए हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। या फिर ऐसा मैं बोलूँ कि अगर आप करियर के लिए कुछ देख रहे हो तो उसके लिए आपके पास में एक कोई प्लान होना चाहिए। डोंट स्टॉप, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, वेट। किसी किसी के लिए यहाँ पे वेट है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जिन भी लोगों के चेहरे आपके सामने रिवील होंगे, कुछ भी रिएक्शन मत दीजिए। यहाँ पे ये मुझे चैनल हो रहा है बहुत एकदम इंटेंसिटी से, ये मुझे लग रहा है। यहाँ पे आपको वेट करना है। कोई भी कमेंट्स मत कीजिए, कोई भी रिएक्शन मत दीजिएगा उनको। सिर्फ समझ लेना कि ये इंसान आखिर चाहता क्या है, और उनको फॉरगिवनेस की एनर्जी है, उनको फॉरगिव करना है। आपके सामने फेस आ गया ना, छोड़ दीजिए। आपके तरक्की के रास्ते पे रोड़े ये डालेंगे तो इनको छोड़ दीजिए, इनसे डिस्टेंस बना के रखिए और आप अपना काम कीजिए। ऐसा यहाँ पे गाइडेंस आया हुआ है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। पाइल नंबर 2, जिनकी भी नेम इनिशियल्स है एम से लेके जेड तक, और जिन्होंने भी पार्टिसिपेशन का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो ये है आपकी रीडिंग। अभी देखिए यहाँ पे आज होली है, लूनार एक्लिप्स भी है और फुल मून भी है, तो तीनों की एनर्जी कंबाइन यहाँ पे आएगी। तो इसके लिए मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी दे। यहाँ पे क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, मैजिकल ब्लेसिंग्स क्या मिल रही है आपको यूनिवर्स की तरफ से, ये देखने की कोशिश करेंगे। और अगर कुछ निगेटिव भी आता है तो भी मैं बताने की कोशिश करूँगी और उसके लिए रेमेडी भी बताने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे देखिए पार्टिसिपेशन का कार्ड है। पार्टिसिपेशन का ये कार्ड जो है ना, ये पार्टिसिपेशन का कार्ड से मतलब ना गुरु की एनर्जी मुझे यहाँ पे निकल रही है, आ रही है कि कैसे ना किसी गुरु की ब्लेसिंग्स आपको मिलना, यहाँ पे ना किसी गुरु की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप फिर कोई भी मज़हब से हो, किसी भी मज़हब से हो, लेकिन आपके कोई मतलब अभी रमज़ान का महीना भी है तो आपके अल्लाह के ब्लेसिंग्स आपको आपके लाइफ में ऐसा कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आएगा, सूफी संत या फिर ऐसा नॉलेजेबल इंसान जो आपको ना एक रास्ता दिखाएगा। जहाँ पे आपकी ब्लेसिंग्स अटकी पड़ी है ना, वहाँ पे आपको रास्ता दिखाएंगे। और मतलब ये जो चीज़ है ना कि एक गुरु की ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने के लिए या फिर गुरु से एकदम से एक मतलब होने के लिए गुरु के साथ में, ये मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है। यहाँ पे आपके लाइफ में जो कुछ भी है, आपने खोया है या फिर आपका दिल टूटा है क्योंकि हार्ट ब्रोकन हार्ट गिरा, तो यहाँ पे जो है ना आपके गुरु है ना, आपके मार्गदर्शक रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी आज की जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आपको 100% गाइड करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन कैसा है पार्ट नंबर 2 कि
किसी चीज़ के लिए अट्रैक्ट करना है आपको, तो वहाँ पे अगर नदी के उस पार है तो नदी में कूदना पड़ेगा। नदी के किनारे पे बैठ के आप वो किनारे का अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे ना, तो नदी में कूद के फिर वो साइड पे जाके वो चीज़ लेनी पड़ेगी आपको। तो वैसे ही है यहाँ पे, अगर गुरु आपके लाइफ में आने वाले हैं या फिर कोई मेंटोर, कोई गाइड, कोई टीचर, कोई आपके लाइफ में ऐसे आने वाले हैं, तो आपको भी उतना डेडिकेटेड होना चाहिए। आपको भी यूनिवर्स को बोलना चाहिए कि मेरे लाइफ में ऐसा कोई पर्सन लाइए जो मुझे गाइड करे, मुझे ये सिचुएशन में से बाहर निकाले, या फिर मुझे इस तरह से गाइडेंस दीजिए कि जहाँ पे मैं अपने आप को सेफ या सिक्योर फील करूँ। तो आपकी भी डेडिकेशन उतनी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, सॉरी 2, 1 बोला है तो 1 वाले भी रहेंगे यहाँ पे। देखते हैं कि क्या एनर्जी है। करंट अटैचमेंट, स्ट्रेटजी, healer of the ages, patience, victory, walking away, एडजस्टेड पॉसिबिलिटीज़ एंड स्टॉर्म वार्निंग। यहाँ पे बॉटम एनर्जी में सन का कार्ड। तो यहाँ पे ना मुझे आप किसी से अटैच लग रहे हो, या फिर पास्ट में किसी से अटैच थे, वहाँ पे आपको फेसेस उनके रिवील हुए हैं। कहीं इमोशनली अटैचमेंट था, लेकिन वहाँ पे आपको सच सामने आया है और वहाँ से आपने वॉक अवे किया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन उसके लिए आपको बहुत एक कुछ ऐसा लग रहा है ना कि आपको कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ी वो चीज़ में से बाहर निकलने के लिए, किसी पर्सन से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे ना बहुत वर्क दिखाई दे रहा है इस तरह का कि आपने उन ऐसे लग रहा है किसी किसी के लिए कि आपने वो जो आपके पार्टनर थे उनके बारे में कुछ मालूमात की है, स्टॉक किया है, उनके बारे में जानने की कोशिश की है, और उसके बाद में आपके सामने जो है सच आया है। क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का ये शो कर रहा है, तो ये मुझे यहाँ पे ऐसे चैनल मैसेज आ रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे जो है आपने वॉक अवे तो किया है, मेजॉरिटी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। या फिर यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ये जो गेट आपके लिए बंद थे ना आज तक, वो खुलेंगे। ये मुझे लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग के गेट आपके लिए खुलेंगे, फेसेस भी रिवील होंगे किसी किसी के लाइफ में, और किसी किसी के लाइफ में एक रियल पार्टनर, उनका जो डेस्टाइन पार्टनर है वो आएगा। क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री का भी कार्ड है, अटैचमेंट के नीचे ही विक्ट्री का कार्ड है। तो किसी किसी के लाइफ में जो डेस्टाइन पार्टनर है वो आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मैंने पहले ही आपको ये कार्ड से बोला कि कोई गुरु मेंटोर की एनर्जी है, तो यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड इसीलिए आया है कि आपके लाइफ में किसी गुरु की एंट्री हो रही है, किसी मेंटोर की एंट्री हो रही है जो आपके बंद दरवाजे खोलेंगे। यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस है, नीचे है एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़। तो आपके लाइफ में 100% किसी मेंटोर गुरु की एंट्री हो रही है। आप पेशेंटली आपने अभी तक का जो ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को फेस किया है, आपने अभी तक बहुत ही बैड कंडीशन को फेस किया, लेकिन वहाँ पे भी आपने अपने पेशेंस को नहीं खोया है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे 6 की एनर्जी है, यहाँ पे 6 की एनर्जी है। 666666 आपको दिखेगा 6 यानी कि वीनस, तो वीनस एक्टिवेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 10 नंबर की यहाँ पे एनर्जी है, साइकिल कंप्लीशन की एनर्जी। यहाँ पे जो है एक निगेटिव कार्ड है, और यहाँ पे 10 मतलब 28 नंबर यानी कि 10 ये पॉजिटिव कार्ड है। निगेटिविटी से पॉजिटिविटी के और आप जा रहे हो, और गुरु की ब्लेसिंग्स जा रहे हो। मैं गुरु बोल रही हूँ, तो यहाँ पे अपने धर्म के हिसाब से आपको लेना है। आप अगर क्रिश्चियन धर्म से हो तो कोई फादर वगैरह आपके होंगे, तो वो आपको गाइड करेंगे। कोई ना कोई तो नॉलेजेबल इंसान आपके मज़हब से होंगे, वो आपको गाइड करेंगे, ये 100% श्योर हूँ मैं। यहाँ पे 6 की एनर्जी लग्जरियस लाइफ को शो करते हैं, उसके दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। पेशेंस आपने जो रखा है उसका रिवॉर्ड मिलेगा। केतु की एनर्जी यहाँ पे है, तो केतु के बाद में मतलब आपको केतु महादशा हो सकती है, केतु के बाद में आती है ऑब्वियसली वीनस की महादशा। तो ये किसी किसी की केतु की
ख़त्म होके वीनस की महादशा अगर चालू हो रही है तो 100% आपके लाइफ में आपका डेस्टाइन पार्टनर, एक लग्जरियस लाइफ, एक सक्सेस आपके लाइफ में आने वाला है। आपके डेस्टिनी चेंज हो रही है, एक डिवाइन टाइमिंग आपका आ चुका है, ये मुझे लग रहा है। यहाँ के 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है एंड 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 10 दिखेगा, 111111 दिखेगा, 555555 आपको दिखेगा, 666666 आपको दिखेगा। ये जो नंबर्स मैंने बोले वो आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ या इन डेट्स में आपके सर में कुछ इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अभी देखते हैं कौन से क्षेत्र में आपके लाइफ में एक मैजिकल ब्लेसिंग्स आ रही है, यूनिवर्स ला रहा है। स्टार, मून, देखिए मून की हम लोग ये कर रहे हैं और मून का कार्ड आ गया है और यहाँ पे है एम्परर। डेविल, दोनों भी पाइल में नीचे डेविल था। आप पहले वाले पाइल में भी नीचे एनर्जी डेविल की थी। स्टार को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। मून को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। द एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स, हर्मिट, हाँ स्टार। देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ पे स्टार का कार्ड है, उसके नीचे है 2 ऑफ सोर्ड्स और उसके बाद में है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंग्ड मैन। तो ये चीज़ जो है, स्टार जो है हीलिंग को शो करता है। स्टार यानी कि आपकी डेस्टिनी, यहाँ पे भी स्टार है, यहाँ पे भी स्टार है। कंफर्म आपने परफेक्ट पाइल सिलेक्ट किया है या रीडिंग हमारी परफेक्ट जा रही है। यहाँ पे जो है आप अभी तक अपने डेस्टिनी पे यकीन नहीं कर पा रहे हो। आप अभी भी अपने जो नसीब है, नसीब के ऊपर आपका ट्रस्ट नहीं है, बिलीव नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे ये इससे लग रहा है। आपकी हीलिंग चल रही है, आपकी अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि हैंग्ड मैन है। आपकी अवेकनिंग अभी चालू है, आपकी हो रही है, लेकिन फिर भी आपके दिल में कहीं ना कहीं पे तो ऐसे थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं कि आपके साथ में कुछ अच्छा होगा भी या नहीं, आपके लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स आने वाली है भी या नहीं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ये होली के बाद में, ये कल आज के न्यू मून के बाद में, सॉरी फुल मून के बाद में आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हिडन है, क्योंकि स्टार का कार्ड है, हिडन चीज़ें हैं, तो ये रिवील होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का है, जो जहाँ पे आँख पे पट्टी बंदी है, और यहाँ पे जो 4 ऑफ पेंटिकल्स है वहाँ पे भी देखिए ये थोड़ा सा हिडन चीज़ें हैं। यहाँ पे भी हैंग्ड मैन है, यहाँ पे भी हिडन चीज़ें हैं, लेकिन राहु का भी इफेक्ट यहाँ पे है। यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर, राहु का इफेक्ट भी है। राहु केतु दोनों के इफेक्ट आपके लाइफ में बर्थ चार्ट में है, लेकिन ये अभी आने वाले समय में एक पॉजिटिविटी में बदलने वाले हैं। आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज, एक मिरेकलस चेंज आप देखोगे, जो टाइम पे डिवाइन टाइमिंग आपका आ चुका है। मैंने पहले बोला, तो डिवाइन टाइमिंग पे जब स्टार्ट होगा आपके सामने एक एक चीज़ आना चालू होगा। और ये स्पेशली ये हीलिंग के मामले में भी हो सकता है कि आपकी अगर हीलिंग प्रैक्टिस आप कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आप कुछ कर रहे हो, तो आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रिवील होंगी जो आपने मतलब सिर्फ उनके बारे में सुना रहेगा, लेकिन आपका एक्सपीरियंस आप करोगे ये चीज़ों के बारे में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो या फिर गुरु के गाइडेंस के अंडर कुछ कर रहे हो, और वहाँ पे आपको एक ग्रोथ मिलने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और वो चीज़ें हिडन ही रहती है, अपना एक्सपीरियंस अपने को ही लेना पड़ता है। कोई भी आके आपको नहीं बताएगा, आपके जो गुरु है वो भी नहीं बता सकते कि आपको यूनिवर्स क्या दिखाना चाहता है, क्या गाइड करना चाहता है। तो ये आपका
पहला ब्लेसिंग हो गया है। यहाँ पे मून का कार्ड है। मून का कार्ड यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अट्रैक्ट करने को मुझे यहाँ पे ब्लेसिंग मुझे दिखाई दे रही है कि आप किसी को चाहते हो, आप किसी में इंटरेस्टेड हो, आप विश कर रहे हो कि वो आपके लाइफ में एज आपके लाइफ पार्टनर आए। तो यहाँ पे ये होली के बाद में ये चीज़ें एकदम फास्ट रिज़ल्ट आपको देंगी, क्योंकि आपने अभी ठान लिया है कि मुझे अगर मिलना है तो यही पर्सन मिले, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए कोई भी, मैं अकेला रहूँगा या रहूँगी, ऐसी कुछ एनर्जी, एक ज़िद आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप जो है ना, आप शिद्दत से उस इंसान को चाह रहे हो, ये मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है। और ये इंसान जो है एक रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है या करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक वेल मैनर्ड एंड वेल ड्रेसअप रहने वाला ये इंसान है। एक वेल एजुकेटेड भी ये इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। हर तरह से एक लाइफ पार्टनर की जो इमेज रहती है सबके मन में, वैसे ही ये इंसान आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। आपकी विश फुलफिलमेंट यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे एम्परर है। एम्परर को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड ने। उसके बाद में है द फूल का कार्ड और उसके बाद में है कि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। एम्परर और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ही ज़्यादा मतलब इगोइस्टिक और स्टबर्न नेचर के इंसान या फिर ऐसे ज़िद्दी किस्म के इंसान को यहाँ पे शो करता है। लेकिन ये जो कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, ये थर्ड ब्लेसिंग आपके करियर के मामले में है। यहाँ पे आपने जो खोया था आज तक, वो जिद करके आप पालोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके अंदर आपने पेशेंस तो रखा है, लेकिन आपके अंदर वही चीज़ वापस पाने की जिद है। आपने ठान लिया है कि जहाँ पे मुझे सक्सेस नहीं मिला है, जहाँ पे मैंने सेटबैक देखा है, वहीं पे रिस्क लेके, क्योंकि यहाँ पे रिस्क टेकिंग की एनर्जी है, फूल का कार्ड है, रिस्क लेके मैं यही चीज़ वापस स्टार्ट करूँगा या यही चीज़ में मैं सक्सेसफुल होके दिखाऊँगा। और यहाँ यहीं पे आप सक्सेसफुल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। भले ही आपकी पोजीशन अभी आपको मतलब उतनी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये फुल मून के बाद में आपकी लाइफ में पूरी की पूरी क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप मुझे लगता है कि सोशल मीडिया स्टार हो सकते हो या फिर सोशल मीडिया पे कुछ करते हो। सोशल मीडिया यहाँ पे बहुत इन्वॉल्व है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर नहीं है तो आने वाले समय में सोशल मीडिया के थ्रू आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आप एक एम्परर की पोजीशन पे पहुँचोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, उसी के साथ साथ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। तो आपके लाइफ में अगर आप ये चीज़ आपके लव लाइफ के लिए भी अगर देखो या आपके करियर के लाइफ में भी देखो, तो यहाँ पे एनर्जी बैलेंस हो रही है और आप जो चाहते हो वो आपको हासिल होगा। लव लाइफ में भी होगा और आपके करियर में भी होगा, ये यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और आपके स्पिरिचुअलिटी में भी आप अभी तक ढूंढ रहे थे, रास्ता नहीं मिल रहा था, तो वहीं पे रास्ता मिलेगा। मैंने पहले ही बोला कि मेंटोर की एनर्जी है, गुरु की एनर्जी है। यहाँ पे हर्मिट जो है गुरु को शो करता है, मेंटर को शो करता है, द स्टार जो है हीलिंग को शो करता है। यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, कोई गुरु, कोई मेंटोर, जिस भी आप मजहब से आपके हो सकते हैं, नॉलेजेबल पर्सन, वो आपको ये सिचुएशन में गाइड करेंगे। आपके स्पिरिचुअलिटी में भी, आपके लव लाइफ में भी और आपके करियर में भी। आपकी जो लाइफ इम्बैलेंस है ना, आपकी जो लाइफ अभी जगलिंग पीरियड आपका चालू है, वहाँ से बाहर निकलने के लिए ये इंसान आपको हेल्प करेंगे। इनका गाइडेंस आपको बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाला है। अभी देखते हैं कि मोनोलॉजी से क्या आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। अब विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। देखिए क्या कार्ड है आपके लिए, मेरा बहुत फेवरेट कार्ड है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। 100% पाइल नंबर 1 वाला कोई है, क्योंकि ये दोनों कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आए थे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ये भी कार्ड आया था, तो पाइल नंबर 1 वाले है ही है। तो आपको गाइडेंस मोनोलॉजी से भी यही मिल गया है। रिमेन पॉजिटिव। हाँ, निगेटिव हो जाते हो आप एकदम से कभी कभी, ऑब्वियस है।
कॉम्प्रोमाइज़, किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है और द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे ना तो ये सिचुएशन आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। और किसी किसी के लिए अगर आप कुछ पास्ट के पर्सन के बारे में अगर सोच रहे हो तो वो टॉक्सिक पर्सन अगर है तो यहाँ पे नो है। किसी चीज़ का आप आंसर ढूंढ रहे हो तो वो अगर आपके मन में अभी ये रीडिंग देखने के टाइम पे है तो उसका आंसर नो है। तो पॉइंट नंबर 2 आज के लिए मुझे इतने ही आपके लिए मैसेजेस मिल रहे हैं। आपके लिए कोई भी रेमेडी नहीं आई है। पॉइंट नंबर 1 में आई थी, आपके लिए नहीं आई है। आपको रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं, जितना आप गुरु के साथ कनेक्टेड रहोगे, क्योंकि मेंटर गुरु के साथ में अगर आप कनेक्टेड रहते हो तो अगर बाकी के रिचुअल्स करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे क्लियरली ये मैसेज आ रहा है, यहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ उनके साथ में उनकी ब्लेसिंग्स में ब्लेसिंग्स के अंडर रहना है। तो पॉइंट नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।